हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि एफआईआर दर्ज कराने में क्या देरी हो जाने पर एफआईआर रद्द हो जाएगी, क्वैश हो जाएगी, या एफआईआर देर से दर्ज कराने में क्या नुकसान होता है, इसके बारे में बात करेंगे। या फिर एफआईआर देर से कराने पर अभियोजन पक्ष में क्या मजबूती होती है, या फिर पीड़ित पक्ष में क्या कमजोरी हो जाती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और खास तौर से बात करेंगे कि क्या अलग अलग केसों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या अवधारणा दी, क्या निर्णय दिया कि एफआईआर लेट होने से या एफआईआर देर से दर्ज कराने पर क्या उस पर प्रभाव पड़ता है, क्या आगे उसमें दिक्कतें होती हैं, इसके बारे में जजमेंट सहित आपको बताएंगे, केस के सहित बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एफआईआर की जो समय सीमा होती है, क्या समय सीमा होती है, कितने समय में एफआईआर दर्ज कराया जाता है, इन सब बातों का जो प्रावधान है सीआरपीसी की धारा 468, 469 में बताया गया है। उसमें खास तौर से समय सीमा को ही अभी निर्धारित किया गया है। और 469 में समय सीमा कब से स्टार्ट होती है, अर्थात जो 469 सीआरपीसी है वो ये प्रावधानित करती है कि वो समय कब से गिना जाएगा, या जो समय है, जो लिमिटेशन है, वो समय का स्टार्टिंग कहाँ से माना जाएगा, इसके बारे में प्रावधान है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर जिन धाराओं में सिर्फ जुर्माने का प्रावधान है, ऐसी स्थिति में एफआईआर 6 महीने के अंदर दर्ज करानी पड़ती है। अगर 6 महीने से अधिक समय बाद दर्ज कराई गई वो एफआईआर क्वैश होने लायक रहेगी, वो क्वैश हो जाएगी। और अगर किसी भी अपराध में सजा का प्रावधान 1 साल तक है तो ऐसी स्थिति में जो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी वो 1 साल के अंदर दर्ज कराई जाएगी। अब बात करते हैं कि जिन धाराओं में या जिन अपराधों में सजा का प्रावधान 1 साल से अधिक और 3 साल से कम है, ऐसी स्थिति में जो एफआईआर होगी वो 3 साल के अंदर कभी भी दर्ज कराई जा सकती है। अगर 3 साल से अधिक समय बीत चुका है तो ऐसी कंडीशन में वो एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी, या फिर अगर वो दर्ज भी की जाती है तो वो क्वैश होने लायक रहेगी। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, आपको सबसे खास बात बताने जा रहा हूँ, जरूरी बात बताने जा रहा हूँ। अगर मामला संज्ञेय है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अब जब संज्ञेय अपराध हीनियस क्राइम जो होगा, उसका जो शिकायत है, उसकी जो कंप्लेंट है, उसके बारे में जो सूचना है, आपको बता दें उसके लिए कोई भी समय सीमा नहीं है। अर्थात ऐसे अपराधों के बारे में कभी भी कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड कराई जा सकती है, कभी भी कोई भी शिकायत करी जा सकती है, कभी कोई कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। इसके बारे में किसी प्रकार का समय सीमा निर्धारित नहीं है। वो अलग की बात है कि अलग अलग जजमेंट में अलग अलग डायरेक्शन इशू किए गए हैं, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। अब दूसरी बात ये कि कोई भी एफआईआर किस लिए डिले हुई है, अर्थात ये कोर्ट स्पष्टीकरण मांगता है कि आपने जो देर से एफआईआर दर्ज कराई है उसका कारण आप बताइए। जैसे लोगों का ये सवाल होता है, अभी कल मेरे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या 376 अर्थात बलात्कार का केस 3 साल पूर्व की घटना बताकर आज की डेट में एफआईआर रजिस्टर्ड अगर पीड़िता कराती है तो क्या एफआईआर लिखा जाएगा? तो हम आपको बता दें कि अगर घटना 376 जैसे धारा की है, अर्थात रेप की है, तो किसी भी समय 3 साल नहीं 10 साल पहले की घटना हो तो भी आज अगर वो कहेगी, अगर आज एफआईआर रजिस्टर्ड कराएगी पीड़िता तो 100% एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली जाएगी। उसका एक वो अलग की बात है
कि 10 साल पहले की घटना हो आज एफआईआर दर्ज कराई जा रही हो, या 3 साल पहले की घटना हो आज एफआईआर दर्ज कराई जा रही हो, वो जिम्मेदारी पीड़िता की होगी, वो सही स्पष्टीकरण देगी। अब अलग अलग परिस्थितियों में एफआईआर की समय सीमा अलग है। दूसरी बात ये, अगर कोर्ट को स्पष्टीकरण सही लगता है तो कोर्ट एक्सेप्ट करती है, और ये बिल्कुल बात नहीं रहेगी कि 3 साल पहले की घटना है आज एफआईआर दर्ज कराई जा रही है तो इसलिए केस को खारिज कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको कई तरह के जजमेंट बताएंगे जिसमें देर से एफआईआर होने पर भी कोर्ट ने बाकायदा जो ट्रायल चलता है उस तरह से ट्रायल चला, और लोग जो अगर उसमें अभियुक्त दोषी है और स्पष्टीकरण पीड़िता ने सही दिया तो उसमें सही तरीके से ट्रायल चलेगा ही चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, और ये आप बिल्कुल भी ना सोचिए कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत। आपको बता दें, एक केस है मोतीराम पांडु जोशी बनाम महाराष्ट्र राज्य 2000। चलिए बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या जजमेंट दिया था ऐसे मामलों में, जिसमें कोर्ट ने ये अभिनिर्धारित किया कि 376 जैसी धाराओं में जो एफआईआर डिले होती है वो किन कारणों से होती है और क्या उस पर प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। सबसे पहला कारण ये है कि अगर किसी भी एफआईआर में अर्थात अपराध जो गठित हुआ है, घटना घटित हुआ है, उसके बारे में अगर डिले होता है तो ऐसा ये माना जाता है कि 376 जैसी घटना से बाहर निकल पाना एक पीड़िता के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, और ऐसे समाज में उसको फिर से इस्टेब्लिश होना ये मुश्किल काम होता है, इसलिए भी डिले हो सकता है। एक मामला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें निर्धारण का समय सीमा निश्चित नहीं किया, या ये कहा कि अलग अलग परिस्थितियों में 376 जैसी घटना में अलग अलग समय निर्धारण किया जा सकता है। इसके बारे में क्या है डिटेल से हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला तो ये है कि इस मामले में क्या हुआ था कि लड़की 16 साल की उम्र की थी, और उसमें क्या था कि एक टीचर था, उसका क्लास टीचर था, उसके साथ उसने दुराचार किया, और ऐसे मामले को उस लड़की द्वारा नहीं बताया गया। बाद में जब प्रेगनेंसी की बात आई तो वो मामला सामने आया, और शिकायत करने में लगभग काफ़ी देर हो चुकी थी, और शिकायतकर्ता का यह समय सीमा या यह स्पष्टीकरण देना कि मामले को हम देर से इसलिए दर्ज कराएं क्योंकि हमें पता नहीं चल पाया। बाद में जब प्रेगनेंसी का मामला आया सामने तो ऐसे मामलों में कोर्ट ने स्पष्टीकरण जो दिया पीड़िता ने उसे सही माना, और एफआईआर रजिस्टर करते हुए उचित कार्रवाई करने का डायरेक्शन दिया। और ऐसे मामलों में बिल्कुल भी जो शिकायत करता है उसकी बात सुनी जाती है, और जो एक्यूज होता है अर्थात अभियुक्त होता है उस पे जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई 100% सुनिश्चित की जाती है। यह मामला ये है 376 से रिलेटेड दिलदार सिंह वर्सेस पंजाब AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट 3084 के मामले में जस्टिस JB सिंह एंड A कबीर की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया था। इसमें बिल्कुल देर होने जैसी बात जो 376 में अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या 376 की एफआईआर डिले होने पर अर्थात 376 की एफआईआर कितने समय के बाद दर्ज कराई जाए, या कोई एफआईआर 376 की घटना 3 साल पहले की हो और उसे क्या एफआईआर को रजिस्टर्ड की जा सकती है। तो आपको हम बता दें कि 376 जैसे अपराध की कोई भी एफआईआर कभी भी दर्ज करा सकता है, लेकिन ये कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी है, या कोर्ट जो एक्सप्लेनेशन मांगेगी पूछेगी वो पीड़ित पक्ष को देना पड़ेगा, और अगर स्पष्टीकरण सही नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है केस को खारिज किया जा सकता है। एक मामला आपको बताते चलें, हरियाणा राज्य वर्सेस राम किशन, ये सन 2000 का मामला है, RCR क्रिमिनल। अब इसमें 5 व्यक्तियों की हत्या हो जाती है, और रात में ये 5 व्यक्तियों की हत्या होती है और एफआईआर एक दिन बाद कराई जाती है।
तो यह स्पष्टीकरण उस व्यक्ति द्वारा दिया गया कि जो 5 व्यक्तियों की हत्या हुई है उसके वजह से हम बहुत ज़्यादा डरे सहमे थे। इस कारण से जो एफआईआर हुआ वो डिले हुआ, एफआईआर देर से कराई गई। इसलिए कोर्ट ने इस स्पष्टीकरण को सही मानते हुए एफआईआर रजिस्टर्ड जो कराया गया वो सही माना गया कि भाई हो सकता है कि 5 व्यक्तियों की हत्या के बाद एक व्यक्ति जो घर में बचा वो काफ़ी डरा सहमा होगा। यह स्पष्टीकरण सही है और देर से एफआईआर दर्ज कराने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक केस आपको बताते चलें, रघुवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, ये भी सन 2000 का मामला है। ये 717 SC सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अभिनिर्धारित किया। इसमें जो देर से एफआईआर डिले जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें यह स्पष्टीकरण दिया गया कि पहले पीड़ित पक्ष को अस्पताल ले जाना जरूरी था, बाद में केस करना। इस स्पष्टीकरण को कोर्ट ने सही माना कि भाई अगर कोई घटना दुर्घटना हुई भी है तो अगर किसी की जान बचाई जा रही है इसके वजह से अगर डिले हो रहा है तो ये स्पष्टीकरण स्वाभाविक सी बात है कि सही है। सही देते हुए कोर्ट ने सही उसे माना, उस स्पष्टीकरण को सही माना। तो आज एफआईआर से संबंधित काफ़ी कुछ हमने बताया। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। इसी तरह से कानून की जानकारी अगर आपको लेना है तो वीडियो पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और